जेनेटिकल डिजीज, जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं, डिजीज कहते हैं। इसे सबसे पहला आता है हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया में क्या होता है? नहीं, अरे बावली, अब देख लो इसमें हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में ब्लड की जो क्लोटिंग है, ब्लड ब्लड क्लोटिंग जो है वो आफ्टर देन 30 मिनट्स, कितनी देर के बाद होती है? 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद होगी। अगर आधे घंटे तक किसी बॉडी से ब्लड निकलेगा तो पूरा ब्लड निकल जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो गाइड्स में देखोगे आप क्या कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती और पेशेंट डेड हो जाता है। कैसे भी करके आधे घंटे रोक लो, कैसे भी करके आधे घंटे रोक लो, वो सही हो जाएगा। क्लियर बात? ये बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी के अंदर डिस्कवर्ड की थी, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। रॉयल डिजीज कहते हैं इसलिए इसको। नेक्स्ट, एक डिजीज हो गया। नंबर दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में जो पेशेंट है उसको प्राइमरी कलर दिखाई नहीं देंगे या डिसअपियर हो जाएंगे या दूसरे कलर दिखाई देंगे। और प्राइमरी कलर कितने होते हैं? 3। रेड, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये इसको 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 मैथ्स में या साइंस में भर्ती किसने कर दिया? गलती कर दी किसी ने, भर्ती कराया के इसको, है ना। देखो, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर रेड कलर दिखाई ना दे तो उसको नाम देते हैं प्रोटोनोपिया। ग्रीन दिखाई ना दे तो ड्यूट्रोपिया, और ब्लू दिखाई नहीं दे तो दोनों, प्रोटोनोपिया, ड्यूट्रोपिया और ट्राइट्रोपिया। क्लियर बात? अगला अगला है, अच्छा, ये दोनों डिजीज की खास बात है, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर मूव करती है। किस पर मूव करती है? एक्स क्रोमोसोम्स पर मूव करती है। क्या मतलब इसका अभी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है ना। लेकिन पहले भी डिजीज पढ़ लेते हैं अपन। हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। अगला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, इसमें जो आरबीसी है ना, कौन सी चीज? आरबीसी, ब्लड सेल्स नहीं, कॉर्पसेस। उसकी शेप कैसी होती है? हाँ, क्या? बाइकॉन्विकल। तो इस बाइकॉन्विकल शेप से चेंज होकर के और ये ऐसी हो जाती है सिकल लाइक। सिकल को हिंदी में कहते हैं हसिया, 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 दांतड़ी, जिसको अपन राजस्थानी में बोलते हैं। हाँ, चारा काटते हैं, उस शेप की, उसी के शेप की हो जाती, क्वेश्चन मार्क, है ना, उसी के जैसा हो जाता है। तो ये क्या है? सिकल सेल एनीमिया। इस पेशेंट वाले को, जिसके ये हो गया ना सिकल सेल एनीमिया के, तो उसको कभी जिंदगी में डेंगू होगा ही,
डेंगू डिजीज नहीं होगी उसके तो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये अभिशाप को क्या बोलते हैं? अभिशाप इंग्लिश में। वरदान को क्या बोलते हैं? वरदान, विशेष, प्लेजर। क्या है? कर्ड्स। और वरदान को? तो एक क्वेश्चन लिख लो, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इज ए, सिकल सेल एनीमिया डिजीज इज ए बून है। क्या है? बून है ना, बून और कर्स। इसको राइट करके लिखना है इसको 50 शब्दों में मात्र। ये क्वेश्चन आया हुआ है 50। मैंने दोनों तरीके बता दिए, दोनों चीजें बता दी। अब लिखना अपनी भाषा में है, अपनी तरह से, है ना? और सर्च करो ना, पढ़ो ना। तुमको पता है, तुमको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जो है, वो जब फॉरेन टूर पर थे तो इसी ट्रीटमेंट का, इसी बीमारी का ट्रीटमेंट डिस्कवर जो फॉरेंस में चलता है उसको इंडिया में लेके आए थे। आई बात समझ में? आई ना? तो ऐसी चीजें सर्च मारनी है, लिखना। अब देखो क्या क्या लिखते हो, है ना? सिकल सेल एनीमिया क्या है वो बता देना। लॉस क्या है? ऐसा हुआ तो लॉस क्या है? शेप ऐसी हुई तो। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो पाएगा, हर एक सेल तक पहुंच पाएगा? क्या उसमें उतनी एनर्जी बन पाएगी? शेप से फर्क पड़ेगा ना। शेप से फर्क ये पड़ेगा कि जहां पर बहुत छोटी कैपिलरीज हैं वहां पर ये जा ही नहीं पाएगी, शेप की वजह से। जब नहीं एंटर हो पाएगी तो अब यही चीज ढूंढ ढूंढ के लिखनी कि क्या क्या हो सकता है ना? और क्या इसके ड्रॉबैक होंगे, फिर लॉसेस क्या होंगे। सही है। और प्रॉफिट मैंने बताया एक, कि उसको कभी डेंगू, क्योंकि डेंगू जो होता है ना, डेंगू नहीं, मलेरिया, मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया क्यों नहीं होगा? क्योंकि मलेरिया का जो पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और ये प्लाज्मोडियम जो है वो आरबीसी पे अटैक करता है और आरबीसी को रिंग शेप में ले आता है। जो आप रिंग पहनते हो ना वैसी शेप में ले आता है। वो शेप होती है साइजेंट शेप, उसकी उस स्टेज के अंदर ले आएगा और फिर इफेक्ट करेगा। तो अगर ऐसी हुई तो उस पर सीधा अटैक कर देगा, शेप ऐसी हुई तो फिर, इसलिए उसको कभी मलेरिया नहीं होगा। आगे बात समझ में? डन है? नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया के बाद आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन रेट बहुत स्लो हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है, जिससे उस पेशेंट को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। किसके अंदर? थैलेसीमिया के अंदर। नेक्स्ट, अगला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं अपने? उसमें एक बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? कौन सा बढ़ेगा? 31। फर्स्ट क्रोमोसोम्स जो है वो
क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी। किसके अंदर? डाउन सिंड्रोम। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उसका सर मोटा, बड़ा, गोल, है ना, मुंह मुंह खुला, जीभ मोटी हमेशा रहेगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा ऐसे में। और ऐसा पेशेंट जो है मात्र 14 साल तक जिएगा, उसके बाद वो मर जाएगा अपने आप ही। ये डिजीज कब होती है? जब लड़कियां जो है 40 साल की हो जाती हैं, उससे बड़ी उम्र की हो जाती हैं, और जब वो बच्चे को जन्म देती है तब ऐसा होता है ये डिजीज, है ना। तो नव्या, कहना मेरा यही है कि फटाफट नौकरी लग लो, फटाफट ब्याह कर लो, नहीं तो डाउन सिंड्रोम के पैदा हो जाएंगे, है ना। पक्का ना? नानी के जाना छोड़ना है, वापस पढ़ना है। वह बस डाउन सिंड्रोम के बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें एक कम हो जाएगा, 46 थे पहले, तो कितना हो जाएगा? कौन सा? एक्स क्रोमोसोम्स जो होगा वो कम हो जाएगा। अब ये कौन था नव्या? और ये कौन है? एक एक्स कम हो गया, कंडीशन ये रहती। मतलब ऐसे पेशेंट के अंदर कभी भी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, कभी नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तेरा वापस ध्यान नानी में चला गया था क्या? बाय बर्थ डेवलप ही नहीं होगा, जितना था ऑर्गन उतना का उतना रहेगा, आगे कभी डेवलपमेंट उसका होगा ही। क्वाइनेफिल्टर सिंड्रोम। देखो क्वाइनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा? पागली, क्वाशिक्योर क्योर प्रोटीन की डिफिशियंसी से पढ़ाया था, भूल गई? क्वाइनेफिल्टर सिंड्रोम इसमें क्या होता है? इसके अंदर एक एक्स और एक वाई, एक एक्स और एक वाई की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाएगी किसकी? या तो एक एक्स की या एक वो, डेफिशिएंसी एफिशिएंसी अधिकता हो जाती है। तो क्या होगा? क्या होगा? लड़की लड़का है ना, इसमें एक वाई बढ़ गया, इसमें एक एक्स बढ़ गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर पैदा हो जाएंगे, इन दोनों से ट्रांसजेंडर पैदा होंगे। आगे बात समझ में? नॉन फर्टिलाइज्ड एनिमल्स पैदा होंगे इससे। नेक्स्ट, हार्मोनल इफेक्ट है, वो हार्मोनल इफेक्ट है। वो क्रोमोसोमल इफेक्ट है वाला, वो यही वाले इफेक्ट है क्रोमोसोमल। बड़े तगड़े तगड़े रिसर्च करके बैठे हो तुम, क्या चक्कर है? नेक्स्ट, अगला क्या था? हम्म, और इसी तरह की नॉलेज रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह के आएंगे आपके, और वो ही लिखना है। नेक्स्ट, अगला है आपका पटाऊ।
सिंड्रोम। कौन सा? पटाऊ सिंड्रोम। टीशा बड़ी खुश हो रही है, पटाऊ सिंड्रोम। टीशा बड़ा खतरनाक डिजीज है ये। इसके अंदर क्या होगा ये 13 क्रोमोसोम्स की एफिशिएंसी से होता है। होता क्या है, अपने टोटल क्रोमोसोम्स कितने थे? 23 पेयर। उसमें से बॉडी को बनाने वाले ऑटोनोमस क्रोमोसोम्स कितने थे? पेयर, 22 पेयर। तो उनको काउंट करेगी कहां से? 1 2 3 4 5, तो 13 क्रोमोसोम्स है। अब सुनो, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो है ना माउथ का ये अपर जा, बीच में से यहाँ से कटा हुआ होगा। यहाँ से क्या होगा? कटा हुआ। तो ऐसा चाइल्ड, ऐसा बेबी जो है फूड मटेरियल को रैबिट की जैसे या रैट के जैसे कुतर कुतर के खाएगा। हाँ, इसका ट्रीटमेंट है, अपन इसकी सर्जरी कर देते हैं और सही हो जाएगा। क्योंकि अगर कुछ भी हल्का सा इसकी स्पीच खराब हो जाती है या तो स्टैंड होता तो या तो फूड का या बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो कर देते प्लास्टिक की हवा। किसके हुआ था? तो ऐसे बोलते थे तो मेरे कुछ होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी साइंस नहीं मानती। साइंस क्या है? अच्छा, साइंस ये जो है वो क्या है, एक ज्योग्राफिकल इफेक्ट है ना, ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। हाँ, इनमें क्या होगा, इनमें रेडिएशंस का इफेक्ट एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है। मैं कहता हूँ कि आपको जो पुरानी बातें हैं ना वो सारी चीज माननी है, लेकिन साइंटिफिक फॉर्म में। अब उसमें रेडिएशन का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए हमें बहुत सारी चीजों के लिए रोकते टोकते हैं। क्यों? रेडिएशंस का इफेक्ट ज्यादा है, आपकी कैपेसिटी नहीं है आंखों पे इतना जोर डाल के देखने की। अगर आपने इतना जोर डाल के देखा तो रेडिएशंस आपकी आंखों में सीधा इफेक्ट करेंगी तो हो सकता है कि आपकी नजरें कमजोर हो सकती है। आपसे सीधा कहेगा सूर्य को मत देखो, चंद्रमा को मत देखो, सीधे सीधे। क्यों? रेडिएशंस बहुत ज्यादा मिलेगा। जब रेडिएशंस बहुत ज्यादा मिलेगा तो अगला एडवर्ड एडवर्ड सिंड्रोम। देखो, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, ये 18th नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। ये भी एफिशिएंसी से। देखो इसमें क्या होगा, इसमें ना बेबी पेट के अंदर जो है 6 महीने तक डेवलप होगा बहुत अच्छे से। जो डेवलप होना है वो होगा। 6 महीने के बाद उसका डेवलपमेंट बंद पूरी तरह से, और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी। एनी टाइम से पहले ही बेबी बर्थ ले लेगा, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा वो जितनी साइज का पैदा हुआ था उतनी साइज का रहेगा 3 साल तक। उसकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, और उसके बाद 3 साल के बाद उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उस डिजीज को क्या कहते हैं तो एडवर्ड सिंड्रोम। किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ज्यादा दिन तो उसमें वो सिंड्रोम नहीं होगा, दूसरा होगा। इसीलिए वो टेस्ट करवाते थे सर। लिखो, लिखो कौन सा?
पहला हीमोफीलिया, जेनेटिकल डिजीज डाल के लिखो, पहला हीमोफीलिया। लिख लिया, लिखो आगे। हीमोफीलिया में लिखो, आफ्टर देन blood clotting after then 30 minutes. In this disease, blood clotting start after then 30 minutes. Generally, नहीं, लिखो आगे। Normally, in humans, blood clotting within 2 to 5 minutes. Within 2 to 5 minutes. Start. 2 to 5 minutes. Next, लिखो। This disease move on X chromosomes. Move या मोशन कर दो, मोशन गति करेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। पासेस कर लो, पासेस ऑन एक्स क्रोमोसोम, पासेस ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्स क्रोमोसोम्स पर पास करेगी या मूव करेगी, मोशन करेगी। नेक्स्ट डिजीज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे आएगा, आगे आएगा, फिजिक्स में पढ़ेंगे उसमें, तो वही पढ़ेंगे इसको सारी चीजों। रेटिना, येलो स्पॉट, वो सब रेटिना पे ही है। लिखो आगे लिखो, कलर ब्लाइंडनेस लिखो। इन दिस डिसीज प्राइमरी कलर इज डिसअपियर, कलर डिसअपियर। This disease move on. This disease move on X chromosomes. X chromosomes. हाँ वही, one generation to another generation. Next. हाँ ये लिखना है, ऐसे कैसे उतार लो इसको, जब तक मैं आपको सर्च करके स्पेलिंग बता देता हूँ। स्पेलिंग सही करना प्रोटोनो की, PROTUANO, PROTANO, PIA, है ना।
इसकी ड्यूट्रोपिया की करना स्पेलिंग ठीक। EDU, EDUTOPA, EDUTOPA, TOPIA। ट्राइटेनोपिया है ये, तो स्पेलिंग ठीक करो। TRITANO, हाँ TANOPIA, ट्राइटेनोपिया है ना। अगला सिकल सेल एनीमिया, SICKLE, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसमें लिखो इन दिस डिजीज शेप ऑफ RBCs, in this disease shape of RBC change into the sickle like, change into the sickle like, sickle like। अगला थैलेसीमिया, स्पेलिंग लिखो। थैलेसीमिया स्पेलिंग THALASSEMIA, EMIA, थैलेसीमिया। देख लिया, देखो in this disease blood formation rate got very slow, formation rate got very slow। देख लिया, नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम। देखो in this disease efficiency of 121 of chromosomes, आगे लिखो in this disease क्या बोलेंगे इससे, वो हेड रीजन got large sized, large mouth always open, tongue is thick, always open, tongue is thick, tongue is thick, and body development got very slow, and body development got very slow। नेक्स्ट, फिर अगला लिखो टर्नर सिंड्रोम, NAR, टर्नर सिंड्रोम, NER, टर्नर सिंड्रोम। देखो in this disease deficiency of one
X chromosomes. Deficiency of one X chromosomes. Chromosomes. हाँ लिख सकते हो, नॉन फर्टिलाइज कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। नॉन फर्टिलाइज्ड। लिखो आगे अगला। क्वाइने फिल्टर। KLINEFELTER। KLINEFELTER। Klinefelter syndrome. In this disease, in this disease, in this disease, one X or one Y chromosomes are increased. So patient got non-fertilized. Next, Patau syndrome. PATAU. लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? आगे लिखो इसमें। In this disease, efficiency of 31st number of chromosomes. Thirteen number of chromosomes. Next, इसमें लिखो। In this disease, upper jaw, cut in upper jaw. Cut, नहीं पटा होगा। बेबी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, चाइल्ड का। अच्छा, अपर लिप के जा करो, जा जबड़ा। कट। एडवर्ड सिंड्रोम। ADWARD। एक मिनट, स्पेलिंग वापस सही करो। ए नहीं, ई से चालू करो इसको। EDWRD। एडवर्ड सिंड्रोम। देखो, in this disease, efficiency of 18th number of chromosomes
efficiency of 18 number of chromosomes. In this disease, no child development, no child development, and after then 3 years, child is dead. Child is dead. ऐसा होता है एडवर्ड सिंड्रोम में। ये देखा, नेक्स्ट हम जेनेटिकल डिजीज नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अब हेडिंग डालो, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिकल डिजीज। बात एक ही होता है, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिकल डिजीज। वही दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ, देखते जाओ, है ना? इसीलिए ना हेडिंग डलवाई है, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिकल डिजीज। सारी स्पेलिंग बता दी मैंने, उसके बाद भी क्या सर्च कर रही है? हाँ, वो किसी का मैसेज आ गया था, वही सर्च कर रही। अच्छा, नव्या दिखता नहीं है, आप लोग क्या है, वैसे गर्ल्स हो, और यहाँ पे जो गर्ल्स है ना, चारों पांचों जिसमें मैं मिलाऊं, डिसेंट है। बाकी मैं क्लास में कंडीशन देखता हूँ, आप लोग तो कुछ भी नहीं हो क्लास के मामले में, एक बच्चे पढ़ा रहा हूँ, ये लगता है मेरे को। पूरी क्लास भरी होती है तो उसमें देखता हूँ, और वहां मैं यही कांड देखता हूँ, उसके लिए कुछ देखता ही नहीं। 90% बच्चे आते हैं, इसलिए 90% बच्चे इसीलिए आते हैं। बता देगी बाद में, है ना टीशा? तुमको कॉलेज की क्लास में भी देखने को मिल जाते हैं। चल जेनेटिकली, इधर देखो अगला। हाँ, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिकल डिजीज। अब देखो क्या है, मेरा काम पढ़ाने का है ना? ईशा, क्या नाम है? नव्या, देख इधर कौन है ऊपर? हाँ, अब देखो मैंने एक लाइन लिखाई थी इसमें कि ये डिजीज जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स पर मूव करेगी या पास करेगी नेक्स्ट जनरेशन में, बताया था ना अभी भी। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम किसी भी जीन के ऊपर स्टार लगा दें, बार लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, ऐसा कोई भी सिंबल लगा दें, इट मीन्स वो क्रोमोसोम इफेक्टिव है, जहां भी जाएगा डिजीज डिसऑर्डर लेकर के जाएगा। अब देखना, सपोज करो हमने ब्रैकेट से शो करना है, इस एक्स पे ब्रैकेट लगा दिया, इट मीन्स आगे बात समझ में? जरूरी है इसी एक्स पे, इस पे भी तो आ सकता है ना? अरे आ सकता है कि नहीं आ सकता? सपोज इस पे आ गया, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, बात एक ही है, क्योंकि आगे चल के दोनों को अलग अलग होना है। हो सकता है ना, एक एक्स पे क्यों, दोनों पे भी तो आ सकता है ना? आ सकता है। अच्छा, लड़के में इस एक्स पे आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता? एक्स पे तो आएगा, लेकिन लड़के में वाई पे आ सकता है क्या? नहीं आएगा। क्यों? यही लाइन दिखा रखी है कि एक्स पर मूव करेगा, तो वाई पर नहीं आएगा। नहीं, लड़कियों पे नहीं, लड़कों को हो सकती है, देखते जाओ। किस पर? वाई पर नहीं है। वाई पर जो क्रोमोसोम्स पर,
ब्रैकेट मतलब है डिजीज का फैक्टर। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अब सुन, मैंने कुछ नहीं किया, तू चुपचाप इधर देख, वापस समझा रहा हूँ, वापस समझना, जो दिमाग में कचरा है ना उसको निकाल रहा हूँ। क्या है? अभी फर्टिलाइजेशन करा ही नहीं करा, मैं तो कंडीशन बता रहा हूँ। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है। अगली बात समझ लो। डन। ये प्रॉब्लम होगी लड़के में और लड़की में। अब बच्चा लड़का लड़की है कि माँ बाप लड़के लड़की है जो है, मतलब बात सबकी कर रहे हैं भैया। क्लियर बात? अगर ऐसी कंडीशन हुई तो लड़की कहलाती कैरियर। क्या कहलाती है? कैरियर कहलाएगी। और ऐसी कंडीशन हुई तो कहलाती पेशेंट। क्या कहलाएगी? और ऐसी कंडीशन हुई तो भी लड़का क्या कहलाएगा? पेशेंट। हाँ जी, मैं भी घंटे में भेज दो ना इसके पास, ले आएगा। हाँ, कोने पे ढूंढ दी। वो एक नंबर देखो, वापस बात करेंगे। दे दो मेरा नंबर। हाँ भाई देखो, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो लड़की क्या होगी? कैरियर होगी, है ना, डिजीज कैरियर। और ये क्या होगा? पेशेंट। ये भी क्या होगा? पेशेंट होगा। कैरियर, डबल आर, कैरियर। कैरियर मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो लेके जाएगा। जैसे साइकिल में कैरियर होता है ना, कैरियर में क्या करते हैं, कोई भी सामान रखा लेके गए, तो सेम कंडीशन कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर के जाएगा कैरेक्टर्स को, डिजीज को। अरे रुको, तसल्ली रखो। अब क्या मतलब है पेशेंट का और क्या मतलब है कैरियर का, मतलब समझ लो अब, वरना इसकी तरह ख्यालात पकते रहेंगे, है ना। मतलब समझो कि सपोज करो एक बिल्कुल काला आदमी, बिल्कुल काला आदमी, और एक बिल्कुल गोरी मैम, दोनों की शादी करवा दी। उनसे सपोज करो बच्चा हुआ काला। कैसा हुआ? काला। उस काले लड़के की काली लड़की से शादी करवा दी, सपोज करो बच्चा हो गया गोरा। बच्चा कैसा हो गया? गोरा। तो वो जो काला लड़का था वो गोरेपन के जीन के लिए क्या था? कैरियर। उसमें नहीं दिखाई दिया ना, लेकिन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके गया ना वो जीन को। आई बात समझ? अगर सपोज करो उस काले लड़के काले लड़की की शादी कराई थी, उसके काला ही पैदा हो जाता, तो काले रंग का जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा भी रहा है और उसमें दिखाई भी दे रहा है ना, वो कहलाएगा पेशेंट। छोड़ दो, भूल जाओ, ये कोई बात आपके काम में नहीं आएगी। क्या चीज काम में आएगी देखो। एक मिनट और है। अरे पहले ये यहाँ से ले लोगे ना, ठेका है, ठेके के बराबर से आगे चलो, पहले की दुकान है, वही दुकान है। हाँ हाँ, पत्थर वो तो पत्थर पर देंगे, अरे मैं तो अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि मदर जो है वो हीमोफीलियल कैरियर है। मदर क्या है? हीमोफीलियल कैरियर है, और उसकी हम शादी करा रहे हैं एक हेल्दी मेल से। ठीक है, मदर में एक्स वाई होंगे ना मदर के। अच्छा, और फादर के? अपन पहले एक बार नॉर्मल टेबल बना दे, जो अपन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बताना लगा। ठीक है, डन।
अच्छा, अब कैरियर थी ना मदर, कैरियर वाली कंडीशन यही है, एक पे ब्रैकेट है, दो पे ब्रैकेट है, एक पे लगा दिया। अब आगे अलग अलग करना है ना, तो किसी पे भी लगा दो जिस पे इच्छा हो आपकी। सपोज मैंने इस पे लगा दिया, लग गया। अब इसमें से मदर के कौन से, ये वाले है ना मदर के, ये वाले, तो इसमें किसी पे भी लगा दो एक पे ब्रैकेट, सपोज इस पे लगा दिया। अब बताओ ये ब्रैकेट इसमें आएगा क्या, क्या इस वाले एक्स पे आएगा क्या, इसमें आएगा नहीं, इसमें, इसमें। अगर ऐसी कपल की हमने शादी करवाई तो इससे पैदा होने वाली लड़कियों में से 50% लड़कियों पे कैरियर हो सकती है, और लड़के क्या हो सकते हैं 50%, क्या हो सकते हैं, हाँ, पेशेंट, पेशेंट, है ना। आधी लड़कियां स्वस्थ और आधे लड़के स्वस्थ हेल्दी हो सकते हैं। क्लियर है बात। यही कारण है कि हम हिंदू संस्कृति में जब शादियां करते हैं, है ना, बहुत सारे धर्मों में है ऐसा, जब शादियां करते हैं तो गोत्र बचाने की परंपरा है ना। क्यों बचाते हैं गोत्र, एक तो जेनेटिकल डिजीज का डिसऑर्डर रुक सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सही पैदा हो सकते हैं, है ना। एक तो डिसऑर्डर चेंज हो जाएगा उसका, रुक सकता है। दूसरा, जीन जितना दूर से आएगा ना, जनरेशन उतनी एडवांस बनेगी। एडवांस मतलब, कभी देखना, जो घरों में ही रिश्तेदारी में शादियां कर देते हैं उससे पैदा हुए बच्चे देखना, और जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनसे पैदा हुए बच्चे देखना, कौन लिखने में, पढ़ने में, चलने में, बोलने में, खेलने कूदने सब में आगे होगा। क्यों, वो हाइब्रिड है। क्या है टीशा, वो हाइब्रिड, और हाइब्रिड जनरेशन है तो एडवांस होती है, इसलिए वो एडवांस हो। अरे अंग्रेज देखो, अंग्रेज, अंग्रेज क्या है, उनमें नॉलेज नहीं है लेकिन एडवांस है। और हम, हमारे पास नॉलेज खूब है, हम एडवांस नहीं है, क्यों, हम इसमें फंस के रह जाएंगे, उनको यही नहीं पता उनका जीन कहाँ से है। आई बात समझ में, कास्टिज्म नहीं है, या कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, आगे बात समझ में। वैसे किसी धर्म वरम की बुराई नहीं करता, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, सब बढ़िया है, लेकिन देखना ऐसे फैमिलियां, ऐसे लोग जहाँ पे घरों में ही शादियां कर देते हैं, है ना, तो वहां देखना वहाँ सारे लोग एक ही जैसे होंगे देखने में, बोलने में, हरकतें एक जैसी होंगी, हैबिट्स उनकी एक जैसी होंगी, कोई डिजीज है तो वो भी एक जैसी पाई जाएगी, है ना। लेकिन इंटरकास्ट वाले में सारी चीज अलग, अलग ही पैदा होगा, है ना। आगे बात समझ में।